फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवादिर वला तहज्जुबुहुस सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इंक़िदा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहुल लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। फैज़ान मोहतरम, आज़ादारान मज़लूम करबला, मैंने गुज़श्ता मजलिस में इस हदीस की रोशनी में आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ की थी। इंशाअल्लाह इस मजलिस में भी आज की इस तमहीदी मजलिस में गुफ्तगू इसी हदीस के सिलसिले में कुछ करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल से इस अज़ा ख़ाने का जो मौजू है उसके हिसाब से तक़रीर करूँगा इंशाअल्लाह। अज़ादारों, माह मुहर्रम आ गया, फ़र्श अज़ा बिछा दिया गया, मजलिसें शुरू हो गई। आज कायनात के हर गोशे में मजलिसें हो रही हैं, इमाम का ज़िक्र किया जा रहा है, करबला वालों पे गिरिया किया जा रहा है। ये मजलिसें इल्म व अमल का दर्स देती हैं, ये मजलिसें अख़ुव्वत का दर्स देती हैं, ये मजलिसें भाईचारा का दर्स देती हैं, ये मजलिसें इंसानियत का दर्स देती हैं, ये मजलिसें मोहब्बत का दर्स देती हैं। क्योंकि महबूब दो आलम के महबूब को हुसैन कहा जाता है। अज़ादारों, ये माह मुहर्रम, ये अज़ादारी बहार का महीना है। किस बहार का महीना? ये अज़ादारी, ये माह मुहर्रम ईमान की बहार का महीना है। ये माह मुहर्रम शहादतों की बहार का महीना है। ये माह मुहर्रम ईसार व फ़िदाकारी की बहार का महीना है। ये माह मुहर्रम वली खुदा से राबता बरकरार करने का महीना है। इस दुनिया में हर इंसान का कोई न कोई वली है। यूँ तो कुरान की रोशनी में फ़कत असल वली सिर्फ़ खुदा है,
लेकिन इंसानों ने गुमराही की बिना पे, अपनी ख्वाहिशात नफसानी की बिना पे शैतान को अपना वली बना लिया। तो किसी का वली खुदा है, किसी का वली शैतान है। जिसका वली खुदा है वो खुदा से राबता बरकरार करता है, वो औलियाए खुदा से राबता बरकरार करता है। ये माह मुहर्रम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से राबता बरकरार करने का महीना है। अभी ये अव्वल मुहर्रम है। अगर हम में कोई कमी रह गई है, कोई नक्स रह गया है, जो कमी या नक्स उस राबते को बरकरार नहीं होने दे रही है, तो इसी फ़र्श अज़ा पे बैठ के दुआ मांगें, खुदाया इस फ़र्श अज़ा के सदक़े में उस कमी को दूर कर दे जो हमें हमारे मौला से दूर कर दी। मैंने फ़र्श अज़ा के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश की थी। इस फ़र्श अज़ा की बहुत अहमियत है। आप यहाँ पे आए हैं, यूँ ही नहीं आए हैं, बल्कि आप मुंतखब शुदा हैं जो यहाँ पे आए हैं। आपके अंदर वो सलाहियत है कि यहाँ पे आए हैं, वरना बहुत लोग हैं जो चाहते हैं आएँ, लेकिन सलाहियत साथ नहीं दे रही है कि यहाँ तक आ सकें। यही मसला करबला का भी है। बहुत लोग चाहते हैं कि जाएं, लेकिन सलाहियत नहीं है कि करबला जा सकें। उस सलाहियत को पैदा करें इस फ़र्श अज़ा पे, इससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसे गौर कीजिएगा, हर साल माह मुहर्रम आता है, मजलिसें बर्पा होती हैं, गिरियोज़ारी होता है, मातम होता है, ज़िक्र हुसैन किया जाता है। लेकिन इस ज़माने में आज भी बाज़ नादान अफराद हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए एतराज़ करते हैं, सवाल करते हैं कि क्या वजह है एक ही ज़िक्र को बार बार दोहराया जाए। और कीजिएगा, क्या वजह है कि उसी ज़िक्र को जो इतने साल पुराना हो गया फिर से दोहराया जाए, वही मातम फिर किया जाए, वही या हुसैन की सदाएं फिर से आए, वही फ़र्श अज़ा फिर बिछाया जाए। क्या आपके पास कोई नई चीज़ नहीं है? और कीजिएगा, क्या आपके पास कोई नई चीज़ नहीं है? आप उसका तस्करा कीजिए, उसके लिए गिरिया कीजिए। ये सवाल होता है, होता रहेगा। हमेशा कुछ लोग गुमराह करने वाले आते रहेंगे। लेकिन गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात का पेश कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा क्यों दोहराया जाता है। इतना ज़ोर क्यों दिया उलमा ने कि आज़ादारी बर्पा करो, कुछ भी ना हो तब भी फ़र्श अज़ा बिछाओ, 4 लोगों के साथ बैठो, लेकिन मौला का गम मनाओ। गौर कीजिएगा, खुदावंद आलम ने कितने तरह के अहकाम रखे? 5, वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, मुबाह। ये 5 हुक्म हैं। वाजिब क्या मतलब? यानी आपको हर हाल में करना है, आपको छूट नहीं है, किसी भी हाल में आपको छूट नहीं है, हर हाल में आपको अंजाम देना है। लेकिन मुस्तहब आपको छूट है, छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसे अंजाम दिया तो आपके नामा आमाल में लिखा जाएगा, खुदा आपको सवाब देगा। गौर कीजिएगा, खुदा ने रोज़ाना की 5 नमाजें वाजिब की। सुबह, ज़ोहर व असर, मगरिब व इशा, ये 5 नमाजें वाजिब हैं। सुबह की 2 रकात, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4। खुदा ने ये वाजिब रखी है, यानी आपको हर हाल में पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा तो गुनाह मिलेगा। हर हाल में पढ़ना है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़िए। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लीजिए।
वो भी मुमकिन नहीं, इशारे से पढ़ लीजिए। पढ़ना है आपको हर हाल में, ये वाजिब है। गौर कीजिएगा, यहाँ से खुदा ने जहाँ ये वाजिबात रखे हैं, ये वाजिब नमाजें रखी हैं, उन्हीं वाजिब नमाजों के साथ खुदा ने मुस्तहब नमाज भी रखी है। गौर कीजिएगा, सुबह की 2 रकात वाजिब है तो मुस्तहब भी 2 रकात रखी है, इसको भी पढ़ लो। वाजिब नहीं है, ये नाफिला 2 रकात सुबह की मुस्तहब है। ज़ोहर की 4 रकात वाजिब है तो कहा 8 रकात मुस्तहब ज़ोहर की पढ़ लो। असर की 4 रकात वाजिब है, कहा 8 रकात असर की मुस्तहब पढ़ लो। मगरिब की 3 रकात वाजिब है, कहा 2-2 रकात करके 4 रकात नाफिला भी पढ़ लो। इशा की 4 रकात वाजिब है, कहा साथ में बैठकर 2 रकात नाफिला भी पढ़ लो। अजीज़ान गिरामी, हमारी फ़िक़्ह में उलमा ने, मुज्तहिदीन ने, मराजे ने इन मुस्तहब्बात पे बहुत जोर दिया है। और कीजिएगा, इस मुस्तहब्बात पे बहुत जोर दिया है, इतना जोर दिया है कि जैसे लगता है वाजिब है, लेकिन वाजिब नहीं है, मुस्तहब ताकीदी है, मुस्तहब करार दिया गया, लेकिन ताकीद की गई है कि इसको पढ़ो। हमने मराजे से पूछा, आपने इस मुस्तहब पे इतनी ताकीद क्यों की है? तो वो कहते, हमने इन मुस्तहब्बात पे इतना जोर इसलिए दिया है ताकि इब्लीस वाजिबात पे हमला न कर सके। हमने मुस्तहब्बात पे इतना जोर इसलिए दिया है ताकि इब्लीस वाजिबात पे हमला न कर सके। आज़ादारी पे भी इसीलिए जोर दिया गया ताकि इब्लीस इमामत पे हमला न कर सके। सलवात पढ़े ब मोहम्मद व आले मोहम्मद। और किसी के सामने की बात थोड़ा कुरान की आयतें सुन लें। क्या कुरान में भी ऐसा कुछ मौजूद है जो दोहराने को बयान करता है, जो दोहराने को बयान करता है? यानी वहाँ पे कोई कहने वाला है कि ये तो पुराना हो गया, अब इसे छोड़ दो, कोई नई चीज़ लेके आओ। गौर कीजिएगा, इस दोहराने के फ़लसफ़े को दोहराया जाए, ये बार बार किया जाए। गौर कीजिएगा, मैं कुछ आयतें आपके सामने पेश करता हूँ। खुदावंद आलम कुरान में पैगम्बर से कह रहा है, वज़कुर फ़िल किताब मूसा, वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम, वज़कुर फ़िल किताब इदरीस, वज़कुर फ़िल किताब इस्माइल। पैगम्बर, इस किताब में मूसा को याद कीजिए, मूसा का तस्करा कीजिए। पैगम्बर, इस किताब में जनाब इदरीस का तस्करा कीजिए, उनको याद कीजिए। पैगम्बर, इस किताब में इस्माइल को याद कीजिए, उनका तस्करा कीजिए। 4 नबी। थोड़ा सा आगे और बढ़िए। वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब। पैगम्बर, हमारे बंदे इब्राहीम को याद कीजिए, इसहाक को याद कीजिए, याकूब को याद कीजिए। थोड़ा सा आगे और बढ़िए। वज़कुर इस्माइल वल यसअ वज़ल किफ़्ल। पैगम्बर, इस्माइल को याद कीजिए, पैगम्बर यसअ को याद कीजिए, पैगम्बर ज़ुल्किफ़्ल को याद कीजिए। आगे बढ़िए। वज़कुर अब्दना अय्यूब। पैगम्बर, हमारे बंदे अय्यूब को याद कीजिए। वज़कुर अब्दना दाऊद। पैगम्बर, हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए। ये अंबिया कब आए पैगम्बर से, पैगम्बर के सामने? ये अंबिया कब आए? पैगम्बर से कई 100 साल पहले आए। यानी जो अंबिया पैगम्बर से कई 100 साल पहले आए, खुदा उनके लिए कह रहा है, इनको याद कीजिए, इनको याद कीजिए, इनको याद कीजिए। यानी वो खुदा जो कई 100 साल पहले गुजरे हुए अंबिया को याद करने के लिए कह रहा है, तो वो वाकया जो वारिसे अंबिया की याद में मनाया जाता है, जो अभी 1400 साल पहले गुजरा है, उसको क्यों नहीं याद किया जाए?
इसको तवज्जो कीजिएगा ताकि बात पहुंचा सकूँ आपके सामने। अच्छा, ये जो दोहराने वाला फ़लसफ़ा है कुरान में, ये ऐसा ही नहीं है कि दोहराइए, इनको याद कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको याद कीजिए। आपने कुरान पढ़ा है, पढ़ूँ? फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, पैगंबर दोहराइए, तज़क्कुर दीजिए अगर तज़क्कुर देने का फ़ायदा हो। अगर किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो उसका जिक्र कीजिए, उसको दोहराइए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, पैगंबर दोहराइए, याद कीजिए, तज़किरा कीजिए, तज़किरा करने से मोमिनीन को फ़ायदा मिलता है, मोमिनीन को फ़ायदा मिलता है। अब आप पूछेंगे जब फ़ायदा मिल रहा है तो खुदा इतने सारे अम्बिया के लिए कह रहा है पैगंबर याद कीजिए, इनको याद कीजिए, दोहराइए इनका तज़किरा, तो इसका क्या फ़ायदा है? वज़क्किर नफ़अति ज़िक्रा फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, इसका क्या फ़ायदा है? और कीजिएगा ज़रा में। तो इसी कुरान ने कहा, गौर कीजिएगा यहाँ से, तब जो चाहता हूँ, सूरह हूद में खुदा ने फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल मा नुसब्बितु बिही फुआदक व जाअक फी हाज़िल हक़ व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। खुदा इस आयत में क्या कह रहा है? यानी खुदा इस आयत में पैगंबर से ये कह रहा है, हमने आपको गुज़श्ता अंबिया के जितने किस्से बयान किए हैं, वो क्यों बयान किए हैं? पहला फ़ायदा, मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि पैगंबर इन अंबिया का तज़किरा करके आपके दिल को मजबूत कर सके, आपके दिल को मजबूत कर सके, पहला फ़ायदा। वजाअक फी हाज़िल हक़, इन किस्सों में हक़ आपके पास आएगा। जब आप किस्सा ये सुनाएंगे तो आपके सामने हक़ वाज़े होगा, बातिल वाज़े होगा, दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा क्या है? व मौइज़ा, नसीहत मिलेगी। चौथा फ़ायदा व ज़िक्रा लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए बाइस इबरत है ये वाक़या। गौर किया आपने? इस आयत की रोशनी में जो खुदावंद आलम अंबिया के किस्से पैगंबर को सुना रहा है, उसमें 4 तरह के फ़ायदे हैं। पैगंबर का दिल मजबूत होगा, हक़ व बातिल की पहचान होगी, नसीहत मिलेगी, मोमिनीन के लिए बाइस इबरत बनेगा। पैगंबर, हम आपको मूसा का किस्सा सुनाएंगे ताकि आपका दिल मजबूत हो सके। पैगंबर, हम आपको जनाब यूसुफ का किस्सा सुनाएंगे ताकि इफ़्फ़त व पाक दामनी का दर्स मिल सके। पैगंबर, हम आपको जनाब नूह का किस्सा सुनाएंगे। पैगंबर, हम आपको जनाब अय्यूब का किस्सा सुनाएंगे। क्यों? ताकि आपको सब्र की तलकीन मिल सके। ये गुज़श्ता अंबिया के किस्से दोहराने का फ़ायदा है कि गुज़श्ता अंबिया के किस्से दोहराने से दिल मजबूत होता है, हक़ व बातिल की पहचान होती है, नसीहत मिलती है, मोमिनों के लिए सामान इबरत हुआ करता है। ये तो अंबिया का किस्सा है जो इतना फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो जो वारिस अंबिया का किस्सा है, जो करबला का किस्सा है, हम इसीलिए कहते हैं दोहराओ, करबला का किस्सा दोहराओ ताकि जालिम से लड़ने के लिए दिल को मजबूत बना सको। करबला का किस्सा दोहराओ ताकि हक व बातिल को पहचान सको। करबला का किस्सा सुनाओ ताकि मोमिनीन के लिए सामान्य इबरत बन सके। करबला का किस्सा सुनाओ ताकि कल जब कोई यजीदी सिफत बायत मांगने के लिए उठे तो तुम हुसैनी सिफत बन के उठना, सर कटा देना, सर कभी ना झुकाना। गौर किया आपने? क्यों दोहराया जाता है बार बार? ये इसका फ़लसफ़ा है, ये यूं ही नहीं है। मैं इसमें एक आयत की तौज़ीह करता हूँ थोड़ा सा। वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम, पैगंबर इस किताब में इब्राहिम को याद कीजिए। कौन थे पैगंबर? इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, जनाब इब्राहिम बहुत ही सच्चे नबी थे। सिद्दीक़ किसे कहते हैं?
जो बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला हो। थोड़ा सा और इसकी वजाहत करूँ तो यूँ कह सकता हूँ, जिसका अमल उसके कौल की तस्दीक करे, यानी जो अपनी रफ्तार में भी सच्चा हो, जो अपनी गुफ्तार में भी सच्चा हो, जो अपने किरदार में भी सच्चा हो, उसका हर अमल सच्चा हो। जनाब इब्राहीम का लक़ब क्या है? खलील, खलील खुदा, खुदा के दोस्त। दोस्ती बहुत गहरी है। खलील सबको नहीं कहा गया, सिर्फ जनाब इब्राहीम को कहा गया है खलील। क्यों कहा गया? क्योंकि यकीनन जनाब इब्राहीम खुदा को बहुत चाहते थे, खुदा को बहुत दोस्त रखते थे। अच्छा, इस दोस्ती की तस्दीक भी करनी थी, इस दोस्ती की तस्दीक भी करनी जनाब इब्राहीम करनी थी। जनाब इब्राहीम को इमाम बनाया गया, जाइलुका लिन्नास फे इमामा। कब बनाया गया इमाम? 3 इम्तिहान के बाद। वाज़ेह है, 3 इम्तिहान के बाद। यूँ ही नहीं बना दिया खुदा ने। पहला इम्तिहान, गौर कीजिएगा यहाँ से शायद मैं पहुँचा सकूँ इस आज़ादारी को। क्यों इतना दोहराया जाता है, इसकी याद बनाई जाती है। जनाब इब्राहीम का 3 इम्तिहान हुआ। पहला इम्तिहान माल से हुआ, दूसरा इम्तिहान उनकी जान से हुआ, तीसरा इम्तिहान बेटे की कुर्बानी से हुआ। ठीक है ना? माल का इम्तिहान कैसे हुआ? रवायत तारीख़ ही कहती है कि जनाब इब्राहीम अपने ज़माने में बहुत मालदार थे। अलबत्ता उस ज़माने में जो मालदारी का मेयार था वो इस ज़माने की तरह नहीं था। क्यों कहा जाता था? तो कहते हैं चूँकि उनके पास बहुत ज़्यादा गल्ले थे, उनके पास बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ थीं, वो उनको चराया करते थे, ये उस वजह से उनको मालदार कहा जाता था। यानी कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा भेड़ बकरियाँ थीं। मुझे फ़िलहाल दकीकन याद नहीं आ रहा है कितनी थी, लेकिन जो रवायत कहती है कि कई शिकारी जो कुत्ते हुआ करते थे वो उनकी भेड़ बकरियों की हिफाजत किया करते थे, इतने ज़्यादा थे। तो पहला इम्तिहान किससे हो रहा है? माल से। अब जब इतनी भेड़ बकरियाँ थीं तो पैगंबर उनको सहरा में ले जाया करते थे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उनको चराया करते थे। गौर कीजिएगा इम्तिहान कैसे हो रहा है और खुदा कैसे कामयाब कर रहा है, जनाब इब्राहीम कैसे कामयाब हो रहे हैं। गौर कीजिएगा। एक मरतबा ऐसे ही जनाब इब्राहीम सहरा में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे कि एक मरतबा उसी सहरा में आवाज़ आई, एक बहुत ही अच्छे लहजे में, खूबसूरत आवाज़ में, बेहतरीन लहजे में आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह। जैसे ही आवाज़ आई, दोस्त थे, खुदा के चाहने वाले थे, जैसे ही अपने महबूब का लक़ब सुना, इब्राहीम के दिल में रहने वाली खुदा की मोहब्बत मचल गई। ये कौन है जो इस सहरा में मेरे महबूब का नाम ले रहा है, इतने प्यारे अंदाज में मेरे महबूब का नाम ले रहा है, इतनी खूबसूरत अंदाज से मेरे महबूब का नाम ले रहा है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह। ढूंढने लगे कौन है, कौन है, कौन। देखा तो क्या देखा? एक जवान है, खूबसूरत जवान खड़ा हुआ है, वो ये पुकार रहा था सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह। उसके पास गए, कहने लगे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारा लहजा बहुत अच्छा है, तुम्हारा अंदाज़ बहुत अच्छा है, तुमने बहुत ही खूबसूरत लहजे में कहा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह। मेरे दिल में खुदा की मोहब्बत मचल गई। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से एक मर्तबा मेरे खुदा का नाम ले लो। गौर कीजिएगा, उसने फिर कहा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत वर्रूह। अब जनाब इब्राहीम के दिल में खुदा की मोहब्बत और मचल गई। आप कहते हैं अच्छा, तुमने बहुत अच्छा कहा, एक काम करो, एक बार फिर कहो ये जितने जानवर हैं इसका 3/4 हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। पहचानिए इब्राहीम का इम्तिहान कैसे माल से कैसे हो रहा है। 1/3 हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा ठीक है।
उसने फिर उसी लहजे में कहा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह। इब्राहिम को और अच्छा लगा, ये मोहब्बत कहाँ तक ले जा रही है खींच के। कहा फिर कह दो अब ये आधे जानवर तुम्हें दे दूंगा, आधे तुमको और दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने फिर कहा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह। लहजा इतना प्यारा था, अंदाज इतना खूबसूरत था, जनाब इब्राहिम रह ना सके। कहा बहुत अच्छा कहा, एक बार और कह दो ये सारे जानवर तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा ठीक है कह देता हूँ। उसने फिर कहा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह। इब्राहिम का दिल नहीं भर रहा है, इब्राहिम का दिल नहीं भर रहा है। कहा तुमने बहुत अच्छा कहा, मैंने सारे जानवर तुम्हें दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं रह गया, सिर्फ मैं हूं। तुम एक बार और कह दो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। देखिए मोहब्बत का इम्तिहान खुदा कैसे ले रहा है, कितने सच्चे हैं अपने मोहब्बत में। जगह ठीक है। उसने फिर कहा सुबह सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकते वर्रूह। जनाब इब्राहिम का दिल मचल रहा है, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करें? जैसे ही ये मरहला आया, वो नौजवान गोया हुआ, पैगंबर इब्राहिम घबराइए नहीं, हम कोई और नहीं हैं, हम खुदा के फरिश्ते हैं, हम खुदा के फरिश्ते हैं। आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेने आए थे, खुदा की मोहब्बत का इम्तिहान लेने आए थे। आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमें ये जानवर नहीं चाहिए, हमें आपकी गुलामी नहीं चाहिए, हमने सब आपको वापस किया। गौर कीजिएगा ग्रामी, जिससे जिसको मोहब्बत होती है बार बार उसका नाम सुनने का जी चाहता है। खर्च हो जाए तो हो जाए, परवाह नहीं करता। अब ये हम जो बार बार या हुसैन कहते हैं, फर्श अज़ा बिछाते हैं, मातम करते हैं, इतना खर्च करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे मोहब्बत है। और यह भी यकीन है इस फर्श अज़ा में जो खर्च होता है वो कहीं ना कहीं से हमें वापस मिल जाया करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ये पहला इम्तिहान हुआ जनाब इब्राहिम का खुदा की राह में, खुदा की मोहब्बत में। जनाब इब्राहिम कामयाब हुए कि नहीं हुए? हुए। और क्या हुआ? कामयाब हुए तो माल वापस मिल गया। मेरे जुमले पर गौर कीजिएगा, कामयाब भी हुए, माल वापस मिल गया। दूसरा इम्तिहान कौन सा हुआ? जनाब इब्राहिम का जान से हुआ। जब बुतों को तोड़ दिया, सब गुस्सा हो गए, तो नमरूद ने कहा जिसने तोड़ा है बुला के लाओ। जनाब इब्राहिम ने दलील दी कि जो बुत खुद बोल नहीं पा रहा है, तुम कैसे उसकी पूजा करते हो? तो वहाँ पे नमरूद ने कहा इनको जो है नारे नमरूदी में जला दिया जाए। यही हुआ था ना। नमरूद के हुक्म पे जनाब इब्राहिम को मिंजनीक से आग में फेंक दिया गया। दूसरा इम्तिहान जनाब इब्राहिम का हो रहा है जान से। इसमें कामयाब हुए कि नहीं हुए? आवाज़ आई बरदम व सलामा, आग ठंडी हो जा सलामती के साथ। यहाँ भी जनाब इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हुए, इम्तिहान में कामयाब भी हुए, जान वापस मिल गई। जुमले पर गौर कीजिएगा, वहाँ पहला इम्तिहान हुआ था, इम्तिहान में कामयाब हुए, माल वापस मिल गया। यहाँ जान से इम्तिहान लिया गया, जान भी वापस मिल गई। तीसरा इम्तिहान हुआ किससे? का बेटे को कुर्बान करो। बेटा भी कैसा बेटा था? या आबती फल मा तुमर सतजनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। बाबा जो आपको हुक्म दिया गया उसे अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। खुदा का हुक्म था, मोहब्बत का इम्तिहान था। लेके मिना में गए, बेटे के गले पे छुरी रखी, आंखों पे पट्टी बंधी थी, छुरी फेरना शुरू किया था खुदा के हुक्म से।
जनाब इस्माइल को छुरी के नीचे से हटा दिया गया, दुम्बा आया, ज़िबा हो गया। कुरान ने आवाज दी, कद सद्दक़्ता रोया। पैगंबर आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। यहां भी जनाब इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हुए, लेकिन बेटा भी वापस मिल गया। 3 इम्तिहान हुआ, माल से कामयाब हुए, माल वापस मिल गया। जान से इम्तिहान हुआ, जान वापस मिल गई, इम्तिहान में कामयाब हुए। बेटे की कुर्बानी से इम्तिहान हुआ, इम्तिहान दिया, कामयाब भी हो गए, बेटा भी बच गया। इसके लिए खुदा कह रहा है पैगंबर किताब में इब्राहिम को याद कीजिए। और नहीं किया, पैगंबर इब्राहिम को याद कीजिए, पैगंबर इब्राहिम का तस्करा कीजिए। सोचें, जिस नबी ने इम्तिहान दिया उसकी जान मिल गई, जान वापस मिल गई, माल वापस मिल गया, बेटा वापस मिल गया। वो जो खलील करबला था उसने खुदा की राह में अपना माल भी दे दिया, अपनी जान भी दे दी, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया। खुदा उस खलील का तस्करा क्यों नहीं पसंद करेगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद। किया आपने, वो खलील खुदा थे, इम्तिहान में कामयाब हुए, लेकिन जान भी मिली, माल भी मिला, बेटा भी मिला, लेकिन ये खलील करबला थे। खुदा उनका तस्करा क्यों नहीं चाहेगा, जिसने उसकी राह में अपना माल भी लुटा दिया, अपनी जान भी दे दी, बेटों की कुर्बानी भी दे दी। एक आयत और सुन ले, जहमत तमाम कर दो। छठा पारा शुरू होता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। इस आयत का 2 पहलू है। आपने कुछ असातिदी मौजूद हैं यहाँ पे, इस बात को समझते होंगे। इल्ला यानी मगर, इसके अलावा, सिवाय, वहाँ से बात अलग हो जाती है। खुदा कह रहा है ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल, खुदा पसंद नहीं करता किसी की बुराई को, किसी के ऐब को, किसी की गलतियों को अलल ऐलान बयान किया जाए। जो खुदा पसंद नहीं करता कि किसी की बुराई को, किसी के ऐब को, किसी के गलत कामों को, किसी की गलत बातों को अलल ऐलान बयान किया जाए। सही है, ये आयत का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, इल्ला। जब इल्ला आ गया यानी क्या मतलब, यानी इसके अलावा, यानी यहाँ से माना उल्टा हो गया, यानी खुदा पसंद करता है, ये मतलब हुआ ना। इल्ला खुदा पसंद करता है, क्या पसंद करता है? मन जुलिम, जिस पे जुल्म हुआ है, जिस पे जुल्म हुआ है उस मजलूम की मजलूमियत को बयान करना पसंद करता है। आज तर्जुमा आयत का है, खुदा पसंद नहीं करता कि किसी की बुराई को, किसी के ऐब को अलल ऐलान बयान किया जाए, मगर यानी खुदा पसंद करता है कि मजलूम की मजलूमियत को बयान किया जाए, जालिम के जुल्म को अलल ऐलान बयान किया जाए। इस आयत का यही मतलब तो हुआ, बयान किया जाए। मुझे इंसाफ से बताइए, कायनात में हुसैन से बड़ा मजलूम कौन है? कायनात में यजीद से बड़ा जालिम कौन है? हम मजलिसें करके, आज़ादारी करके, फर्श अज़ा बिछा के यही तो बताते हैं हम जालिम का साथ नहीं देते, मजलूम का साथ देते हैं। अब इस आयत की रोशनी में मैं ये कह सकता हूँ, ये फर्श अज़ा बिछाना, ये आज़ादारी करना, ये मातम करना, ये जुलूस निकालना किसी को पसंद हो या ना हो, खुदा पसंद करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इल्ला मन जुलिम, इस पे जुल्म हुआ है, अगर जालिम की बदकारियों को, उसके जुल्म को बयान किया जाए, तो खुदा कह रहा है। मैंने ख़त भी किया जा रहा हूँ, ये आज़ादारी जैसा कि मैंने कहा था बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करें, इस नेमत की इज़्ज़त करें। मैंने शुरू में कहा ये आज़ादारी
ये माह मुहर्रम खुदा से करीब होने का बेहतरीन ज़रिया है, खुदा से राबते का ज़रिया है, अहले बैत से राबते का ज़रिया है। अगर कोई कमी रह गई हो तो इसी फ़र्श अज़ा से दुआ मांगे, फ़र्श अज़ा पे बैठ कर दुआ मांगे ताकि खुदा उस कमी को दूर करे और हम अपने खुदा से, अपने अहले बैत से, रसूल से और करीब हो सकें। इस फ़र्श अज़ा पे आने के लिए सलाहियत चाहिए। आप आए हैं यूँ ही नहीं हैं, आप पे शहज़ादी फ़ातिमा का करम है जो आप यहाँ पे आए हैं। पूछा था ना बाबा मेरे हुसैन पे कौन रोएगा, उस वक्त कौन होगा? बाबा आप होंगे? नहीं बेटा। बाबा अली मुर्तज़ा होंगे? नहीं बेटी। बाबा मैं रहूँगी? नहीं बेटी। बाबा हसन रहेंगे? नहीं बेटी। बाबा फिर मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? अरे बेटी घबराओ नहीं, खुदा एक के बाद एक लोग आएंगे तुम्हारे बेटे पे गिरिया करेंगे, उसके जवानों पे मातम करेंगे, उसके बूढ़े पे मातम करेंगे, उसके बच्चे तुम्हारे बच्चों पे मातम करेंगे। आज़ादारों आप आए हैं यहाँ पे बैठ के ये फ़ैसला कीजिए, अपने अंदर आज़्म पैदा कीजिए, मौला हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हम आपसे बिल्कुल करीब हो सके। मौला इतनी सलाहियत दें कि आप कहें कि रुक जाओ तो रुक जाएं, आप कहें चले जाओ तो चले जाएं। जब हम इस मरहले पर आएंगे, जो इंसान मौला के हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दे उसे ही मुस्लिम इब्ने अकील कहा जाता है। आज पहली मुहर्रम है, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील कोई मामूली शख्सियत नहीं है। ज़ादारों जब मौला मदीने से चले थे तो बहुत लोग थे जो मशवरा दे रहे थे मौला यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए। सब मौला के साथ नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि करबला तक जाने के लिए सलाहियत चाहिए थी। कुछ लोग मदीने से आए, मक्का तक आए, लेकिन मक्का से आगे न बढ़ सके, इमाम का साथ छोड़ दिया। क्यों? सलाहियत नहीं थी। जब मौला मक्का में आए हैं, खूफियों के ख़त बार बार मौला के पास आए हैं, तब मौला ने जनाब मुस्लिम का इंतखाब किया कूफा भेजने के लिए। जनाब मुस्लिम को ख़ुद मौला ने इंतखाब किया। इसीलिए कहा जाता है मुस्लिम दीबाचे करबला हैं, मुस्लिम मुक़द्दमे करबला हैं, ख़ुद मौला ने भेजा है। वरना मुस्लिम अगर ज़िंदा होते तो मौला के साथ करबला तक जाते, लेकिन ख़ुद मौला ने भेजा। क्या कह के भेजा? जब ख़त लिखा तो क्या लिखा? लिखा इन्नी क़द बअस्तु इलैकुम अख़ी वब्न अम्मी वसिक़ती मिन अहले बैती। कूफे वालों मैं तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ किसको? अपने भाई को, अपने चचा के बेटे को, अपने अहले बैत में से जो मेरा सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान है, मैं उसे तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। जनाब मुस्लिम का मेयार है, उनका मकाम है। इतना ही नहीं जाएंगे, गौर कीजिएगा। यहाँ तो कह के भेज दिया कूफा मौला ने ना, लेकिन जब मौला करबला के मैदान में असर आशूर जब कोई नहीं रह गया था, जब मौला बीबियों से रुखसत होके बाहर आए हैं ताकि घोड़े पे सवार हो सकें, तो मक्तल ने लिखा नज़र यमीनन व शिमाला, मौला ने दाएं देखा बाएं देखा। जब कोई न रह गया तो सबसे पहले जिसको पुकारा था वो कहा था आईना मुस्लिम इब्न अकील, आईना हानी इब्न उरवा। जनाब मुस्लिम का मेयार वाज़े करता है, जनाब मुस्लिम का मर्तबा वाज़े करता है कि मौला ने करबला के मैदान में मुस्लिम को याद किया है, हानी को याद किया। जनाब मुस्लिम कूफा है, आके बताया मैं सफ़ीर हुसैन हूँ, हुसैन की तरफ से आया हूँ। लोगों ने बैत करना शुरू किया, लोगों ने बैत की, बहुत लोगों ने बैत की। जनाब मुस्लिम ने लिख के मौला को भेज दिया, मौला यहाँ आपके चाहने वाले बहुत हैं, आप कूफे आ जाइए। कूफे के हालात से मौला को आगाह कर दिया जनाब मुस्लिम ने। लेकिन उधर इब्न ज़ियाद बनी हाशिम के भेष में छुप के कूफे में वारिद हुआ। जैसे ही वो वारिद हुआ इब्न ज़ियाद कूफा में, उसने ऐलान कर दिया जो भी हुकूमत की खिलाफ वर्जी करेगा उसको उसके दरवाज़े पे सूली चढ़ा दी जाएगी, उसके बीवी बच्चों को असीर कर लिया जाएगा। हुक्म इतना सख्त था
कि वो लोग जो अब तक मुस्लिम के साथ खड़े हुए थे वहाँ से पीछे हटना शुरू हुए, वहाँ से पीछे हटना शुरू हुए। 7 ज़िलहिज्जा जब आई है तो वो मस्जिद जो अब तक भरी रहती थी जनाब मुस्लिम की पेशवाई में, इमामत में, नमाजियों से, 7 ज़िलहिज्जा को उस मस्जिद में सिर्फ 30 आदमी रह गए, सिर्फ 30 आदमी रह गए। नमाज ख़त्म होते होते मस्जिद में सिर्फ 10 आदमी रह गए। अब जनाब मुस्लिम बाबे किंदा से बाहर निकले हैं, उस वक्त जनाब मुस्लिम अकेले रह गए। अब कोई न रह गया जनाब मुस्लिम के साथ। माहौल सख्त है। जनाब मुस्लिम का सारा हम्मो गम ये है कि मैंने जैसे पहले हालात के बारे में मौला को आगाह किया था, मौला हालात अच्छे हैं, कूफे आ जाइए। अब जनाब मुस्लिम पूरा ये सोच रहे हैं मैं कैसे अपने मौला को बताऊं, मौला कूफे ना आइएगा, मौला कूफे ना आइएगा। इसी हम्मो गम में रात की तारीकी में जनाब मुस्लिम कभी इस गली में जा रहे हैं, कभी उस गली में जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। कोई रास्ता मिल जाए मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, अपने मौला को ख़बर कर दूँ, मौला कूफे ना आइएगा, मौला कूफे ना आइए। कि जहाँ भी जाते हैं, जिस दरवाज़े पे जाते हैं, फ़ौज बैठी हुई है जनाब मुस्लिम के इंतज़ार में। जनाब मुस्लिम कहाँ मिले, हम उन्हें गिरफ़्तार करके अपने ज़ियाद के पास लेके जाएँ। लो आज़ादारों, जनाब मुस्लिम थक हार के एक ज़ईफ़ा के चबूतरे पे बैठ गए। अब जनाब मुस्लिम भूखे भी हैं, जनाब मुस्लिम प्यासे भी हैं। चूँकि उस ज़ईफ़ा का बेटा रात में अभी घर नहीं आया था, तो वो ज़ईफ़ा बार बार अपने बेटे के इंतज़ार में दरवाज़ा खोला करती थी। जैसे ही बाहर निकली, देखा कोई बैठा हुआ है। आवाज़ दी, कौन हो, कहाँ से आए हो? जनाब मुस्लिम ने कुछ कहा नहीं, बस हाथ से इशारा किया कि पानी चाहिए, हाथ से इशारा किया कि पानी चाहिए। वो जल्दी से अंदर गई, पानी लेके आई। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया। अब कहती है, देखो कूफे का माहौल ठीक नहीं है, कूफे में जनाब मुस्लिम आए हुए हैं, इब्ने ज़ियाद के सिपाही उन्हें तलाश कर रहे हैं, तुम जल्दी अपने घर चले जाओ। इतना कह के वो ज़ईफ़ा घर के अंदर चली गई। जनाब मुस्लिम वहीं बैठे रह गए। कुछ देर के बाद अपने बेटे के इंतज़ार में दोबारा वो आई। अब जब आई तो उसने देखा जनाब मुस्लिम बैठे हुए हैं अभी भी, तो अब उसके कहने का अंदाज़ बदल गया। वो कहती है, देखो मैं एक बेवा हूँ, मेरा एक बेटा है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे दरवाज़े पे कोई जवान बैठा हो, मेरे दरवाजे पे कोई जवान बैठा हो। इतना सुनना। जनाब मुस्लिम कहते हैं, इतना बताओ, जिसका घर ही न हो वो कहाँ जाए, जिसका घर ही न हो वो कहाँ जाए। अच्छा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ मदीना का रहने वाला हो। जैसे ही मदीना का नाम सुना, वो ज़ईफ़ा घर से बाहर आ गई। मदीना के रहने वाले हो? किस मोहल्ले के रहने वाले हो? बनी हाशिम के मोहल्ले से। बनी हाशिम के मोहल्ले का नाम सुना, बीबी और करीब आए। नाम क्या है? कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। जैसे ही नाम सुना, हाथों को जोड़ा, आका माफ कीजिएगा, आइए ये घर आपका है, हमारे घर में आइए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। लो आज़ादार, जनाब मुस्लिम तवा के घर में आए, उसने पानी पेश किया। कहा नहीं बस पानी पी चुका मैं। जनाब मुस्लिम मुसल्ले इबादत पे खड़े हो गए। रात के आखिरी लम्हे में जनाब मुस्लिम की कुछ देर के लिए आँख लगी। जब आँख लगी थोड़ी देर के लिए, तो ये कहते हुए उठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आई, मौला क्या हुआ, खैर तो है? कहाँ मैं सोया था कुछ देर के लिए, अभी सोया ही था कि चचा ख्वाब में आए। आने के बाद कहते हैं, मुस्लिम अल अजल, मुस्लिम अल अजल, मुस्लिम जल्दी आ जाओ। इसका मतलब ये हुआ अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अभी जनाब मुस्लिम ने नमाज सुबह ख़त्म करके ताक़ीबात नमाज सुबह पढ़ी, ख़त्म नहीं हुई थी कि बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज़ें आना शुरू हुई। जैसे ही आवाज़ें आई, जनाब मुस्लिम ने खुद को ज़रा व तलवार से सजाना शुरू किया। आवाज़ देती है, मौला कहाँ जाने का इरादा है? कहा सुन नहीं रही हो? बाहर इब्ने ज़ियाद के सिपाही आ गए। मौला बाहर न जाइए, बाहर आपको ख़तरा है। जनाब मुस्लिम कहते हैं, सुनिएगा, कहते हैं ज़ईफ़ा
तो मुझे, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी बेहुरमती हो, मेरी वजह से तुम्हारी बेहुरमती हो। ए मौला मुस्लिम, आपको इतना ख्याल था कोई बेहुरमती ना होने पाए, अरे यही कूफा होगा, जनाबे सज्जाद ज़ैनब कुलसूम जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मजलूम करबला के अज़ादारों। जनाब मुस्लिम बाहर आए, खूब जंग की, गड्ढा खोद के धोखे से जनाब मुस्लिम को गिरफ़्तार किया गया। जनाब मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के पास लेके आया गया। किसी ने कहा तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम ने आवाज़ दी, माली अमीर से वल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। कहा तुम सलाम करो न करो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके आते हैं, वहाँ कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं ठहरो मैं 2 रकात नमाज अदा कर लूँ, उसके बाद मुझे शहीद कर लेना, मुझे कत्ल कर देना। जनाब मुस्लिम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जनाब मुस्लिम ने मक्का का रुख किया, आवाज़ दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मुस्लिम का आखिरी सलाम हवा के दोष पे मौला के कानों पे पहुंचा। मौला तड़प गए, समझ गए मेरा मुस्लिम शहीद हो गया। वालैका सलाम या आखिरी। लो आज़ादारों, खैमों में कोराम बपा हुआ, मातम शुरू हुआ, गिरिया शुरू हुआ। आखिरी महला ज़ारों, खुद आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। सब बैठ गए। मौला ने जनाब मुस्लिम की 7 साला बच्ची को बुला के अपने पास बिठाया। ख़ानदान इमामत की पली थी, इमाम को पहचानती थी। जब पास बुला के बिठाया, उसको गौर से देखा। गौर से देखने के बाद उसके सर पे हाथ फेरना शुरू किया। जैसे ही सर पे हाथ फेरा, ख़ानदान इमामत की परवान चढ़ी हुई थी, समझ गई, जल्दी से खड़ी हुई कहती है, आका मेरे बाबा खैरियत से तो हैं, मेरे बाबा खैरियत से तो हैं। इतना सुनना था, मौला हुसैन ने बेटी को गले से लगाया, ए मेरी बेटी तुम्हारे बाबा कूफा में शहीद हो गए। गले से लगाया, तसल्ली दी, सर पे हाथ फेरा, सीने से हाथ लगाया। हर बीबी ने तसल्ली दी, हर बीबी ने तसलियत पेश की, हर बीबी ने गले से लगाया। वहीं पे एक बच्ची और थी, वो देख रही थी कि जब किसी का बाबा दुनिया से गुजर जाता है तो उसको प्यार किया जाता है, उसको सीने से लगाया जाता है, उसके सर पे हाथ फेरा जाता है। यही सोच रही थी जब उस असरे आशूर करबला में हुसैन शहीद कर दिए गए। जनाबे सकीना यही सोच रही थी, मुझे गले से लगाया जाएगा, तसल्ली दी जाएगी, सर पे हाथ फेरा जाएगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह अंदाज बदल गया। जो भी आया, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने बूंदे छीने, किसी ने नैज़े मारे। आवाज दी, बाबा आपकी यतीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।